इस क्लास में हम बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके थे, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को जी। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, तो अगर हम देखिए तो पहला पॉइंट आता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, चार नाम आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों मिलकर के इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये चारों मिलकर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल होते हैं, ठीक, इसे अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। यह क्या है जी, अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका, गाल्जी काय, लाइसोसोम, इसे लयन काय भी कहते हैं, या लयन काय, और क्या है, रिक्तिका या रसधानी। ये चारों आपस में जब मिलते हैं तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये चारों मिल करके इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, जिसमें पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब इसमें हम पहला पॉइंट हमारा जी क्या कह दीजिए, पहला जो हेडिंग है वो आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी, तो फर्स्ट हम डिस्कवरी की बात करते हैं। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज पोर्टर एंड थॉम्पसन, दो वैज्ञानिक थे, पोर्टर एंड थॉम्पसन नामक वैज्ञानिक ने ईआर की खोज की थी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। परंतु जो ईआर नाम है, मतलब इंडोप्लाज्मिक नाम है, ईआर नाम वह पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पोर्टर ने दिया था जी। ईआर की खोज पोर्टर और थॉम्पसन ने किया था, परंतु जो ईआर नाम है इसे पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह हो गया डिस्कवरी के बारे में। ठीक, अब आगे अगर हम बात करेंगे सेकेंड नंबर अकरेंस की,
अकरेंस मतलब इसकी उपस्थिति क्या है, कहाँ पर पाया जाता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो सेल है हमारा वह क्या है, दो प्रकार का है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली जो सेल हमारा है वह दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहें या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह नहीं पाया जाता है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। बट यहाँ पर अगर देखें तो जो ह्यूमन आरबीसी यह एक प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका है। ह्यूमन आरबीसी एक प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका होती है। बट इसमें क्या होता है जी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह नहीं पाया जाता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। ठीक, यह हो गया डिस्कवरी के बारे में, यह हो गया अकरेंस उपस्थिति के बारे में। इसकी खोज पोर्टर थॉमसन ने किया था, परंतु जो इसका नाम था वह पोर्टर ने दिया था। और उपस्थिति में हमने बात किया तो कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में यह नहीं पाया जाता है जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। साथ ही जो ह्यूमन आरबीसी है वह यूकैरियोटिक कोशिका है, फिर भी उसमें क्या होता है जी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। यह हो गया हमारा थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आगे इसकी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, on the basis of presence and absence of ribosome endoplasmic reticulum occur the two type। ठीक, तो हमने बोला कि राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है। ठीक, राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है। पहला खुरदरी या कणिकामय अंतःप्रदेवी जालिका। दूसरा चिकनी या अकणिकामय अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक, तो राइबोसोम की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर जो अंतःप्रदेवी जालिका है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है कणिका में या फिर खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका, जबकि एक होता है चिकनी व अकणिका में
अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक, अब हम बात करते हैं दोनों की बारी बारी से कि खुरदरी क्या है, चिकनी क्या है जी। ठीक, तो खुरदरी क्या है, पहले इसकी बात करते हैं जी। खुरदरी जिसे इंग्लिश में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें बोलेंगे कि ऐसी अंतःप्रदेवी जालिका, ऐसी अंतःप्रदेवी जालिका जिस पर राइबोसोम राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक, ऐसी अंतःप्रदेवी जालिका जिसके झिल्ली पर या फिर जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। जैसे अगर यह कोई अंतःप्रदेवी जालिका है, ठीक, तो इसके जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है, इस पर राइबोसोम के कण पाए जाएंगे। ठीक, जब यह राइबोसोम के कण पाए जाएंगे तो इसको जब हम टच करेंगे हाथ से तो यह क्या क्या दरदरा महसूस होगा, दाना दाना की तरह। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सेकेंड बात जी, अब यह जो राइबोसोम है यह इस झिल्ली पर जुड़ता किसके द्वारा है जी। ठीक, तो यह जो जुड़ता है वह एक प्रोटीन के द्वारा जुड़ता है। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ता है वह किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा जुड़ता है जिसका नाम होता है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, यह राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा ही जो राइबोसोम होता है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ता है। जो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन है यह दो प्रकार के है जी, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट और राइबोफ्लोरिन सेकेंड। ठीक, तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन दो प्रकार के, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट, राइबोफ्लोरिन सेकेंड। यह दोनों प्रोटीन है जिसके द्वारा राइबोसोम इस झिल्ली के साथ जुड़ता है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए जी। अब जब हम जानते हैं राइबोसोम उपस्थित है, जहां पर राइबोसोम पाया जाता है वह सदैव किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है जी, प्रोटीन का निर्माण करता है। खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, तो हो गया कि यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम यही अगर बात करें आगे कि जो चिकनी या अकड़िका में है यह क्या काम करेगी जी, तो सिंपल सा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा जी, इसे हम स्मूथ कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात आएगी जी कि ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऐसी अंतःप्रदेवी जालिका जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, के कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक, जब राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक,
अब हम देख लीजिए, यहाँ पर राइबोसोम बटना नहीं है, जुड़ेगा नहीं। अतः यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह कैसी होगी जी? चिकनी होगी। कैसी होगी? चिकनी होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कण नहीं है, अतः यह क्या है? सॉफ्ट है, कोमल, चिकनी है। ठीक, क्या है? चिकनी है। साथ ही अगर देखिए, तो यहाँ पर राइबोफ्लोरिन प्रोटीन प्रेजेंट था, जबकि यहाँ पर राइबोफ्लोरिन जो प्रोटीन होगा वो क्या हो जाएगा? अब अब्सेंट हो जाएगा। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन अब्सेंट हो जाएगा। बेसिकली यह किसका निर्माण करता है? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यह ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। यह बेसिकली ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, साथ ही लिपिड का भी निर्माण करता है। साथ ही यह लिपिड का निर्माण करता है। तो यह हमने समझा जी कि खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका क्या है और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका क्या है। कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो देखते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह बेसिकली 3 भागों से मिलकर बना होता है। यह बेसिकली 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला का नाम है सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल, तीसरा ट्यूब्यूल्स। ठीक, बेसिकली जो अंतःप्रदेवी जालिका है वह 3 घटकों से मिलकर बनी है जी। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। ठीक, यह 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहला का नाम है सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल, तीसरा ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में समझते हैं जी। सिस्टर्नी के बारे में। ठीक, यह क्या है? सिस्टर्नी है। अब यह क्या है जी? बेसिकल। बेसिकल, और यहाँ पर बनाते हैं हम ट्यूब्यूल्स। ठीक, यह सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स, यह क्या है? तीनों की संरचना है। ठीक, यही तीनों की क्या है? संरचना है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम कहें तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, यह किससे मिलकर बना है? तो यह बना होता है सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से। ठीक, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह बना है वेसिकल
प्लस ट्यूब्यूल से। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है सिस्टर्नी प्लस वेसिकल से, और स्मूथ बना है वेसिकल प्लस ट्यूब्यूल से, इन दोनों से मिलकर बना है जी। तो जैसा कि हमने बात किया कि सिस्टर्नी की, ठीक, तो सिस्टर्नी का जो आकार है बेसिकली यह सैक लाइक संरचना होती है। सिस्टर्नी जो होती है यह सैक लाइक संरचना होती है जिस पर राइबोसोम, ठीक, जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। सिस्टर्नी सैक लाइक संरचना होती है जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक, साथ ही अगर इसके हम डायामीटर की बात करें, डायामीटर, तो इसका जो डायामीटर होता है वह लगभग 40 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका जो डायामीटर होता है वह 40 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, साथ ही यह जो सिस्टर्नी होती है यह अनब्रांच्ड होती है, यह अनब्रांच्ड होती है। इसमें हमें कोई भी शाखा देखने को नहीं मिलती है, इसमें हमें कोई भी शाखा देखने को नहीं मिलती है। यह क्या हो गई सिस्टर्नी के बारे में। अब हम बात करें अगर वेसिकल की जी, तो वेसिकल जो होता है वह स्मॉल बैग लाइक संरचना होती है। जो वेसिकल होती है वह स्मॉल बैग लाइक संरचना होती है जो कि बेसिकली राउंड शेप होती है। ठीक, यह कैसी है, राउंड शेप होती है। इस पर राइबोसोम के कण, राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं, इस पर राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं। और इसका जो डायामीटर है, डायामीटर वह 25 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका डायमीटर 25 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। और यह क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, अशाखित होता है। यह कैसा होगा, अनब्रांच्ड, अशाखित होता है। यह हो गया सिस्टर्नी के बारे में, यह वेसिकल के बारे में। अब हम बात करते हैं जी ट्यूब्यूल्स की। अब हम बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। तो ट्यूब्यूल्स में फर्स्ट पॉइंट देते हैं कि यह ट्यूब लाइक संरचना होती है। जो ट्यूब्यूल्स होती है यह ट्यूब लाइक संरचना होती है। कैसी है, ट्यूब लाइक संरचना होती है। ठीक, सेकंड जी, इस पर भी जो राइबोसोम के कण हैं वह अनुपस्थित होते हैं, राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं। ठीक, आगे जी, जो इसका डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वह 50 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, इसका जो डायमीटर होता है वह 50 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। साथ ही यह ब्रांच्ड होती है। यह कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, शाखाएं निकली हुई हैं, 1 से 2, 3 भी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, शाखाएं निकली होती है, यह क्या है, ब्रांच्ड होती है। इसका डायमीटर 50 से 100 माइक्रोमीटर होता है। राइबोसोम अनुपस्थित होता है, यह ट्यूब लाइक संरचना होती है। ठीक, तो यह था हमारा जी कंपोनेंट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। हाँ, तो हमने देखा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल क्या है, ट्यूब्यूल्स क्या है, इसके बारे में हमने समझ लिया। तो इस क्लास में इतना ही बात करते हैं जी। अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।